मेरे लिए एक ऐसे युवक का रिश्ता आया जिसकी पत्नी का कुछ महीने पहले देहांत हुआ है। मैं कुंवारी हूँ, क्यों करूँ उससे शादी। लेकिन मेरा पूरा परिवार मुझे उस पात्र के हाथों सौंपने के लिए हाथ धोकर पीछे पड़ गए। मैं कभी जीवन में पहली नहीं हो पाई। किसी के प्रायोरिटी लिस्ट में मैं कभी पहली नहीं थी। जिधर भी गई, जो भी किया, सभी में मैं दूसरे स्थान पर रही। स्कूल कॉलेज में कभी फर्स्ट गर्ल नहीं थी सेकंड गर्ल। जिसे बेस्ट फ्रेंड समझी, मेरे पहले भी उसके बेस्ट फ्रेंड थे, मैं पहली नहीं। बातों बातों में वह उसकी उस पुरानी दोस्त की तुलना मुझसे करती। वो ऐसी थी वैसी थी, तू यह है वह है वगैरह वगैरह। एक तरीके की हीनता होती। बहुत बुरा लगता। फिर जिससे प्यार हुआ वो किसी और का था। पहली वाली से ब्रेकअप के बाद मुझे जगह दिया। फिर जब पहली वाली लौटकर आई तो मुझे छोड़ दिया। अंत में जिससे शादी पक्का हुआ वो निकला विदुर। पहली पत्नी की मृत्यु होने की वजह से मुझसे शादी कर रहा है। जरा बताए इस समय मेरी प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए। मैं खूबसूरत नहीं हूँ। त्वचा कुछ सांवला सा है। कभी कोई कोई काले भी बोलते हैं। मेरे इस रंग को लेकर पास पड़ोस के लोग तथा रिश्तेदारों में बड़ी चिंता है। अच्छे घर से रिश्ते न मिलने की ही संभावना है। वही राकेश के परिवार से आए रिश्ते वाकई शाही है। इस रिश्ते को मेरे बड़े मामा ने लाया था। तब राकेश की पहली बीवी को गुजरे हुए 3 साल बीत चुके थे। उनकी शादीशुदा जीवन बस महीने भर का था। हनीमून में जाकर कुछ बदमाशों के हाथों उसकी पत्नी मारी गई। उसके बाद राकेश ने दोबारा शादी करना नहीं चाहा। इतने दिनों में लड़के को बहुत समझा बुझाकर परिवार वालों ने शादी के लिए राजी किया। और वह रिश्ता आया मेरे लिए। जीवन में कहीं पर पहला स्थान नहीं मिला। क्या इस वजह से मैं किसी का पहला प्यार भी नहीं बन सकती। इस अफसोस से मेरा मन हाहाकार करने लगा। पर मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरे लिए परिवार ही सब कुछ है। ऊपर से राकेश धनी खानदान का लड़का है। अच्छा नौकरी करता है, अच्छी तनख्वाह है। उम्र भी ज्यादा नहीं है, 31। फिल्मी हीरो जैसा तो नहीं पर सुडौल मर्द है। बुद्धिमान एवं रुचि संपन्न। सुहाग रात के दिन राकेश जब मेरे पास आए तो मुझे बहुत प्यार किया। उसका हर स्पर्श बड़ा स्नेहपूर्ण था, संवेदनशील। फिर भी मेरे दिल में जोरों का हलचल था। यह आदमी जो मुझे इतने प्यार से छू रहा है, क्या मैं उसकी पहली हूँ। ये आवेगपूर्ण अनुभूति क्या एकमात्र मेरे है। नहीं, केवल मेरे नहीं। इस आदमी के जीवन में पहले भी कोई थी, उसकी पहली पत्नी के रूप में। उसे भी शायद इसने इसी तरह प्यार किया था। इसी तरह पास खींचते हुए सीने से लगाकर सोया करता था। जवाब तो हाँ होना ही है। हो सकता है इससे भी अधिक प्यार करता था। तभी तो महीने भर की पत्नी के गुजरने के बाद 3 साल अकेले बिताए थे। शादी न करने का फैसला किया था। गुजर चुकी वह लड़की जिसका खाली स्थान भरने मुझे लाया गया उसे याद करते हुए मैं डिप्रेशन में चली गई। मुझे जो मिल रहा है उसकी असली हकदार मैं नहीं हूँ, ये किसी और का है। अवांछित मृत्यु को गले लगाकर जो दान कर गई, उस लड़की का। शादी के अगले दिन दूल्हे के रिश्तेदार दुल्हन से मिलते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। राकेश की दादी ने मुझे छोटी बहू कहकर बुलाया। पहले मैं कुछ समझी नहीं। सोची राकेश का कोई ममेरा या चचेरा बड़े भाई की बीवी को वह बड़ी बहू बुलाती होगी। पर नहीं। मधु लड़की बहुत अच्छी थी। छोटी सी उम्र में ही चली गई। ये सुखी संसार उसके नसीब में नहीं था। अब तुम आ गई हो, मेरे पोते को खुश रखना। मधु राकेश की पहली पत्नी का नाम। मेरा पूरा शरीर और मन दर्द से भर गया। मुझे क्यों दूसरे के साथ तुलना किया जा रहा है। दूसरों के आदर्शों में ढलने वाली बहू क्यों बनूं मैं। क्या मैं खुद कुछ नहीं हूँ। क्या मुझमें कोई विशिष्टता नहीं है। कुछ दिनों बाद राकेश मुझे उसके क्वार्टर ले आया। यहाँ आकर मैं हैरान हो गई। पूरा फ्लैट बहुत खूबसूरत से सजा हुआ था। इतने दिन वहाँ एक बैचलर रह रहा था जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। कितने रुचिपूर्ण सजावट थे। देख देख कर मैं सोच रही थी कहीं ये राकेश की पहली पत्नी के काम तो नहीं। मेरी नंद से मैंने सुना था शादी के बाद राकेश मधु के लिए ही क्वार्टर में शिफ्ट हुए थे। पहले पीजी में रहता था, तो फिर इस फ्लैट में मधु का ही तो राज था। वो जो बालकनी में रखा एरिका पॉम का टब, दीवार पर टंगा सुंदर वॉल पेंटिंग, फर्नीचर का सुंदर डेकोरेशन, ये सब अकेला आदमी क्या कहीं कर सकता है। अचानक मुझे बहुत छोटा महसूस होने लगा। ये किसी और का संसार था, किसी और का प्यार, जहां मैं अनचाही हूँ। मैंने अनाधिकार प्रवेश कर डाला।
पर मधु नहीं है आज 3 साल से। इन 3 सालों में क्या कुछ भी नहीं बदला राकेश ने। मालूम नहीं, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है मधु की सारी यादें उसने संजोए रखा है। उसी का एक हल्का एहसास मुझे पूरे फ्लैट में दिखाई दिया। बेडरूम में मधु का एक सिंगल फोटो है। इसके अलावा फ्लैट में कहीं भी उसकी तस्वीर नहीं है। देखकर एहसास हुआ लड़की बहुत सुंदर थी। जलन हुई, मैं जो सुंदर नहीं हूँ। फिर मेरे अंदर से किसी ने कहा, तू दूसरी है। वो पहली थी इसलिए उसकी हर चीज सुंदर है। रूप रंग गुण में तुझसे आगे है। मरकर ये संसार तुझे दे गई। हमारे एकांत समय में मेरी अनिच्छा को भांपने में देर नहीं लगा राकेश को। बोला, तुम्हें पसंद नहीं। पता नहीं लगा क्या जवाब दूं। जोर से रो पड़ी और बोली, मैं मान नहीं पा रही हूँ, बिल्कुल मान नहीं पा रही हूँ। क्या? यही कि मेरे पहले भी कोई और थी। उसे तुमने प्यार किया था, बाहों में लिया था, सीने से लगाया था। अच्छा, क्या तुम उसे भी इसी तरह प्यार करते थे? बोलते हुए मैंने उसकी ओर देखा। अंधेरे में कुछ पता नहीं चला। फिर भी समझ आया राकेश मुझे हैरानी से ताक रहा था। मेरी आंखों में आंसू डगमगा रहे थे। मैं जो किसी तरह ये मान नहीं पा रही हूँ। बोलो, उसे भी इसी तरह प्यार करते थे, इसी तरह चूमते थे, इसी तरह, इसी तरह। मेरी बातें खत्म होने से पहले ही उसने बोला, क्या तुम्हें मधु से जलन होती है? नहीं, जलन नहीं, पर मैं यह नहीं मान पा रही हूँ। राकेश ने कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप मेरे पास से चला गया। मैं समझ चुकी थी उसके पास मुझे सांत्वना देने लायक कोई जवाब नहीं था, क्योंकि सच कभी झुठलाया नहीं जा सकता। मुझे सब कुछ मान लेना पड़ा। हालांकि शुरुआत तकलीफदायक थी। सांसारिक जीवन में मुझे हरदम एक बात सुननी पड़ती थी, तुम मधु जैसी नहीं। वो अलग थी। तब मैं अपने आप को छोटा महसूस करती थी। परंतु राकेश ने समझाया, कोई किसी की तरह नहीं हो सकता पूर्वा। दुनिया में हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग है। तुम जैसे मधु की तरह नहीं हो, ठीक वैसे ही मधु भी तुम्हारी तरह नहीं थी। उसके साथ अपनी तुलना मत करो, प्लीज। पर मन नहीं मानता। दूसरी होने का मेरा अफसोस सारे जीवन का है। क्यों मैं पहली नहीं हुई? धीरे धीरे मुझे राकेश से प्यार होने लगा। सोते जागते, दिन रात मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान की फिक्र लगी रहती। वह है राकेश। मुझे खुद नहीं मालूम कब मैं इतना प्यार कर बैठी उसे। जानती हूँ, राकेश भी मुझे प्यार करता है। लेकिन कितना? मधु से ज्यादा। अगर मैं नहीं रही वो फिर से शादी करेगा। राकेश ने कभी मुझे मधु से तुलना नहीं किया। कभी नहीं बोला, तुम ऐसी क्यों हो? बल्कि मेरी हर बात उसे पसंद है। ऐसा लगता है मानो मैं ही उसका पहला प्यार हूँ। इसके बावजूद मैं संतुष्ट नहीं हो पाई। पता नहीं मेरा मन इतना छोटा क्यों है, इतनी हिंसक क्यों हूँ। डरती हूँ, मैं अगर नहीं रही तो कहीं राकेश मुझे भूल तो नहीं जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो मुझे मरकर भी शांति नहीं मिलेगी। हे भगवान, इतनी हिंसक भावना क्यों है मेरी? यही सब सोचती हूँ। सोच सोचकर खूब तकलीफ में रहती हूँ। इस बात पर राकेश खूब हंसे एक दिन। ये देखकर गुस्से से मैं खूब रोई। उसने बड़े प्यार से मेरा आंसू पोंछा और कहने लगा, हो सकता है तुम कभी दूसरी रही हो, उसके बाद और कोई तीसरी चौथी भी रही होगी। मेरे जीवन में तुम मेरी दूसरी होने के साथ साथ आखिरी भी हो। अब बोलो, दूसरी या आखिरी, कौन सी अच्छी है? शादी का दूसरा साल चल रहा है। आज मेरी डिलीवरी है। हॉस्पिटल में एडमिट होने आई हूँ। साथ में राकेश, सास और छोटी नंद। ठीक 7 बजे ओटी में मुझे ले जाएंगे। डर के मारे मेरा गला बार बार सूख रहा है। हाथ पैर ठंडे पड़ रहे हैं। अच्छा, अगर मैं मर गई? राकेश गया था डॉक्टर से बात करने। जल्दी ही लौट आया। आसपास तब कोई नहीं था। मैं अकेली बैठी हूँ। वो मेरे पास बैठते ही मैंने उसकी बांह कसकर पकड़ ली। दर्द भरी आवाज में बोली, मुझे डर लग रहा है। मैं अगर मर गई तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। बेवजह टेंशन ले रही हो। मैं अगर मर गई तो तुम एक और शादी करोगे। राकेश अचानक हंस पड़ा। तो तुम्हें फिर वही डर सता रहा है? पति दूसरे का हो जाएगा। मेरा गला सूख गया। वह अपमान क्यों कर रहा है? मेरे अंदर का डर क्या वो महसूस नहीं कर पा रहा? उसने झट से अपना मुंह नीचे किया, मेरे बिल्कुल करीब। उसकी गर्म सांसें मेरे आंखों और गालों में पड़ रहे थे। मेरे आंख बंद करते ही माथे को चूम लिया, फिर कसकर मेरे हाथ पकड़कर बोले, बिल्कुल डरना नहीं, डर की कोई बात नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूँ पूर्वा।
मुझे ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया। राकेश का हाथ छोड़कर मैं अंदर गई। आधे घंटे, मात्र आध घंटे के वह समय मानो मेरे प्राण पखेरु उड़ जाने की योजना है। क्या जिंदा रहूंगी? लौट आऊंगी ना फिर? मौत के बहुत नजदीक से लौट आई। जटिल होना नहीं था पर हुआ। सीजरियन के दौरान बहुत कठिनाई हुई, साथ साथ उल्टी भी। केबिन में आने के बाद बहुत देर कांप रही थी ठंड के मारे। लग रहा था अब नहीं बचूंगी, सब खत्म। धीरे धीरे हालत सुधरे। राकेश मेरा सर सहलाकर बोलने लगा, तुम दूसरी नहीं हो पूर्वा, तुम पहली हो। मुझे मेरा बच्चा देकर इतनी खुशी महसूस कराने वाली तुम पहली और आखिरी हो। मेरी आंखें भर आई। गोद में सोए बच्चे को देखते हुए मुस्कुराई। एक आंसू टपक पड़ा। नहीं, ये दुख के नहीं बल्कि अत्यंत खुशी के आंसू थे। संतुष्टि भरा, क्योंकि जिंदगी में पहली बार मुझे पहला होने का अवसर मिला। मैंने महसूस किया, दूसरा होना भी ठीक है अगर वह अंतिम हो। मैं दूसरी हूँ, इसका अब मुझे कोई अफसोस नहीं। दोस्तों, कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।